द बैंक निफ्टी ऑप्शन ट्रेडिंग कोर्स। इस कोर्स में हम लोग क्या देखेंगे, बैंक निफ्टी में अलग अलग स्ट्रैटेजी से कैसे ट्रेडिंग करते हैं, प्लस यही सब जो भी मैं अभी आज स्ट्रैटेजी बताने वाला हूँ वो स्टॉक्स पे भी काम आएंगे, प्लस बैंक निफ्टी और इंडेक्स में भी काम आएंगे। दोनों के लिए ये यूजफुल है, इसलिए कुछ प्रॉब्लम नहीं है। दोनों जगह पे पहले यूज करना। जो भी बिगिनर है वो पहले इसको स्टॉक्स में काम करेगा विथ 5 शेयर्स ओनली, और जो थोड़ा बहुत आता है जिसको ट्रेडिंग और अब स्टॉक्स में एक अच्छे से प्रॉफिट बना सकता है, वो लोग इसे बैंक निफ्टी और निफ्टी में कर सकते हैं। मैं ज्यादा करके बैंक निफ्टी में यूज करता हूँ, इसलिए मुझे बैंक निफ्टी का अच्छे से का परफेक्ट पता है और वहां पे एकदम परफेक्टली यूज होता है। लेकिन आप निफ्टी में भी इस स्ट्रेटजीज को यूज कर सकते हो। ओके, फॉर ऑप्शन ट्रेडिंग ये सबसे रिस्की काम रहता है मार्केट में, शेयर मार्केट में। कैश ट्रेडिंग, स्टॉक्स ट्रेडिंग से भी बहुत ज्यादा रिस्की रहता है ऑप्शन ट्रेडिंग। इसमें दो पार्ट्स रहते हैं, एक फ्यूचर ट्रेडिंग रहता है, फ्यूचर्स में ट्रेडिंग रहता है, प्लस ऑप्शंस में ट्रेडिंग रहता है। फ्यूचर्स मींस डायरेक्टली स्टॉक्स का फ्यूचर्स भी आप बाय कर सकते हो, बैंक निफ्टी का भी और निफ्टी का भी फ्यूचर्स आप बाय एंड सेल कर सकते हो, और ऑप्शंस में भी आप बाय सेल कर सकते हो। ठीक है, अभी सबसे पहले हम लोग रूल देखेंगे ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए। सबसे पहले रूल बहुत जरूरी है, क्योंकि क्या है, ऑप्शन ट्रेडिंग में लॉस भी जल्दी होता है और प्रॉफिट भी जल्दी होता है। इसलिए आपको सबसे पहले रूल, जो भी मैं आज सेटअप सिखाऊंगा आपको, वो सेटअप्स आने के लिए आपको रुकना है। ऐसे नहीं है कि 9:15 बजे मार्केट खुल जाता है तो आपको उसमें ट्रेडिंग डायरेक्टली स्टार्ट कर देना है। पहले वो सेटअप बने तो ही आपको ट्रेडिंग करना है। समझो एक आध दिन ऐसा रहेगा कि जिस दिन पूरा सेटअप बनेगा नहीं तो उस दिन उसमें ट्रेडिंग करना नहीं। ये सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे पहला रूल है, वेट फॉर योर सेटअप। ओके, कभी भी ध्यान में रखना, आपका सेटअप में आया तो ही ट्रेडिंग करना है। ऐसे नहीं है कि आज एक भी ट्रेड नहीं लिया, कहाँ पे भी ले लेता हूं, तो उससे क्या हो जाएगा, एक दिन प्रॉफिट हो जाएगा लेकिन बहुत बार आपको लॉस ही होगा। इसलिए कभी भी ध्यान में रखो, रूल नंबर 1, वेट फॉर योर सेटअप। ओके, रूल नंबर 2, आप बिगिनर हो, सब लोग बिगिनर हो, इसलिए मैं सबसे पहला रूल है, ट्रेड ओनली विथ 1 लॉट। अभी बैंक निफ्टी जो है वो 25 क्वांटिटी का एक लॉट रहता है। 25 क्वांटिटी आपको एक साथ बैंक निफ्टी का ऑप्शंस नहीं तो फ्यूचर जो भी बाय करना रहेगा वो आप बाय कर सकते हो 25 क्वांटिटी से। तो आपको कभी भी अभी के लिए कम से कम पहले 3 महीना आपको एक लॉट से ही ट्राई करना है, एक लॉट से ही करना है। आपको 2 महीना होने के बाद, एक आध 2 महीने होने के बाद, प्रॉफिटेबल रहने के बाद, आपको कॉन्फिडेंस आने के बाद, आपको अपने कैपिटल साइज के साथ, आपके जो भी आपका पोर्टफोलियो, जो भी आपका कैपिटल है, इन्वेस्टमेंट जो भी आप करने वाले स्टॉक मार्केट के लिए, समझो 1 लाख रुपए, तो आपको उसमें से 10% क्वांटिटी से ही पहले स्टार्टिंग में ट्रेडिंग करना है। तो इसलिए वो कितना हो जाता है, 10,000। तो 10,000 में एक लॉट आराम से आ जाता है बैंक निफ्टी का, 10 to 12,000 में एक लॉट आराम से आ जाता है। ठीक है, तो ये सेकंड रूल है, ट्रेड ओनली विथ 1 लॉट फॉर 1 मंथ। ओके, उसमें आपको कॉन्फिडेंस आने लग जाए तो उसके बाद आपको फिर 2 लॉट 3 लॉट जैसा आपका कैपिटल साइज है वैसे आपको उसमें ट्रेडिंग करना है। ठीक है, नेक्स्ट थर्ड रूल इज, आपको क्या करना है, 1 मिनट रुक जाओ। थर्ड रूल, रिस्क पर डे लिमिट इज 50 to 60 पॉइंट्स। जो भी आप लोग ट्रेड लोगे विद द सेटअप, जो भी सेटअप बनेगा उस टाइप का आप जो भी ट्रेड लोगे तो उसमें आपको रिस्क लिमिट कितना रखना है, 50 to 60 पॉइंट्स। कभी कभी देखो हमारा सेटअप बनेगा लेकिन स्टॉप लॉस जो भी हम लोग लगाने वाले वो ज्यादा आता रहेगा। समझो आपने 350 को वो स्ट्राइक प्राइस का शेयर बाय किया, स्ट्राइक प्राइस बैंक निफ्टी का ऑप्शन बाय किया 350 रुपीज वाला, लेकिन अपने सेटअप में सेटअप आ रहा है लेकिन उसका स्टॉप लॉस है वो 50 to 60 पॉइंट से ज्यादा का आ रहा रहेगा, समझो 70-80 पॉइंट्स का आ रहा है, तो वो ट्रेड में घुसना नहीं है। आपका सेटअप बने तो भी उस ट्रेड में घुसना नहीं, क्योंकि क्या है, रिस्क रिस्क कितना हो जाता है वो 70 to 80 पॉइंट, 50 to 60 पॉइंट रिस्क इज नॉर्मल। अब बिगिनर के लिए 50 to 60 पॉइंट बहुत है, और टारगेट भी 50 to 60 पॉइंट, मींस 1:1 का रिस्क रिवॉर्ड रेशो आप मेंटेन करके चल सकते हो बिगिनिंग में 1:1 का रिस्क रिवॉर्ड मींस 50 पॉइंट का आप स्टॉप लॉस लगा रहे हो तो आपको 50 to 60 पॉइंट्स का टारगेट के लिए ही जाना है। उससे ज्यादा मिलते रहेंगे तो आपको वो थोड़ा थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ने के बाद आप करो, लेकिन अभी के लिए सिर्फ 50 to 60 पॉइंट मिल गए तो छोड़ देना उस ट्रेड को। ज्यादा ग्रीडी बनना नहीं, क्योंकि क्या हो जाता है फिर वहां से रिवर्स हो जाता है और आपका स्टॉप लॉस खा जाता है, मीन आया हुआ प्रॉफिट चला जाता है। तो कभी भी आपको दिन में सिर्फ एक या ज्यादा से ज्यादा 2 ट्रेड लेने हैं, उसमें भी आपका स्टॉप लॉस मीन रिस्क लिमिट कितना रहेगा, 50 to 60 पॉइंट्स ओनली। ये आपके डिसिप्लिन में बना लो, ओनली 2 ट्रेड्स अ डे। उसमें भी फर्स्ट ट्रेड में आपको अच्छा सा प्रॉफिट हो गया तो
क्लोज योर टेक, सिस्टम बंद करके बंद कर दो। ऐसे मत करना कि देखते रहेंगे, देखते सेटअप सीखते हैं कुछ, तो उससे क्या हो जाएगा, वो वापस जो आया हुआ प्रॉफिट वो भी मार्केट वापस लेके जाएगा। तो कभी भी ध्यान में रखो, 2 ट्रेड लोगे, उसमें से समझो फर्स्ट ट्रेड आपका प्रॉफिटेबल हो गया तो सिस्टम क्लोज कर दो। समझो फर्स्ट ट्रेड आपका कुछ तो लॉस हो गया समझो अनफॉर्चुनेटली, तो आपको सेकंड ट्रेड लेना है और उस लॉस को कवर करना है सिर्फ, और बाद में सिस्टम क्लोज कर देना है। तो ध्यान में रखो, कभी भी ज्यादा से ज्यादा 2 ही ट्रेड करो। दोनों समझो स्टॉप लॉस हिट हो गए तो भी आपको ट्रेडिंग बंद कर देना है। रिवेंज ट्रेडिंग कभी भी करना नहीं है, ऑप्शन ट्रेडिंग में भी और नॉर्मल ट्रेडिंग में भी। रिवेंज ट्रेड करने जाओगे तो आपका 2000 लॉस है तो वो 5-6 हजार हो जाएगा। कभी भी आपको 2 ही ट्रेड लेना है ज्यादा से ज्यादा। एक ट्रेड में अच्छा प्रॉफिट हो जाए तो क्लोज कर दो, नहीं हुआ छोटा सा प्रॉफिट हुआ, नहीं तो थोड़ा लॉस हो गया तो सेकंड ट्रेड लो और उसमें लॉस को कवर कर लो, ठीक है। और लास्ट जो है ऑप्शन, ये देखो, ऑल ट्रेड्स ऑर्डर टाइप इज कवर ऑर्डर। कवर ऑर्डर मीन्स क्या रहता है, आप बाय करने के साथ में उसके साथ एक एसएल डालना पड़ता है, एसएल लिमिट आपको डालना पड़ता है। कुछ कुछ ब्रोकर आपको अलाउड करते हैं एसएल डायरेक्टली डालने के लिए, कुछ कुछ ब्रोकर नहीं अलाउड करते। तो आपने समझो 350 के ऊपर वो ले लिया तो आपको एसएल कितना डालना है, 290, ज्यादा से ज्यादा 60 पॉइंट्स का एसएल 290 डाल देना है। कवर ऑर्डर जब आपके ब्रोकर के सिस्टम में लगाओगे तो आपको एसएल का लिमिट वहां पे सेट करना पड़ता है। ये लिमिट प्राइस जो बाय करने के लिए डालते हैं, और ये स्टॉप लॉस लिमिट ऐसे डालना है। और समझो आपका ब्रोकर अलाउड नहीं करता रहेगा कुछ तो वॉलेटिलिटी की वजह से, तो आपको पहले बाय कर लेना है उस स्ट्राइक प्राइस के प्रीमियम को, और बाद में फिर एसएल एसएल लगाना है। एसएल मीन्स क्या रहता है, स्टॉप लॉस लिमिट ऑर्डर। मार्केट ऑर्डर अभी लगता नहीं है, स्टॉप लॉस लिमिट ऑर्डर डालना है। उसमें आपको 290 का एसएल डाल देना है। 290 आपको एसएल जहां पे लिखा वहां पे डालना है, प्लस नीचे एक रहता है ट्रिगर ऑर्डर, तो ट्रिगर ऑर्डर की जगह पे आपको 2 पॉइंट्स का डिफरेंस देख के डालना है, नहीं तो सेम भी डाला तो भी चलेगा। तो 290 का एसएल डाल देना है, सिस्टम एसएल यूज करना है। ऐसे मत सोचना कि 350 पे बाय कर लिया तो मैं 360 370 पे बेच दूंगा, वो कभी कभी रिवर्स घूम जाता है बैंक निफ्टी, तो उस टाइम क्या होता है वो 290 और आपके लिमिट रिस्क लिमिट से भी जल्दी जल्दी नीचे भागने लगता है। तो आप लोग क्या करते हो, 280 तक रुकूंगा, 270 तक रुकूंगा, ऐसे इमोशनली आप लोग उसमें ये हो जाते हो। उससे क्या हो जाता है, वो लॉस बढ़ते बढ़ते बहुत हो जाता है। तो रिस्क सिस्टम में आप एसएल डाल के रखोगे तो वहां पे आएगा तो अपने आप कट हो जाएगा आपका, सिर्फ जो भी आपका लॉस है वो सिर्फ 1250 तक हो जाएगा, उतना ही लॉस आपका ये हो जाएगा। आपने समझो सिस्टम में नहीं डाला और सिर्फ मन में पकड़ के रखा कि हाँ 290 पे आएगा तो मैं एक छोड़ दूंगा उस ऑर्डर को, तो उससे क्या हो जाता है वो 280 तक चला जाता है। कभी कभी एकदम जोर से मार्केट में स्पाइक आ जाता है, उससे आपका लॉस बहुत 2-3 हजार का हो जाता है एक ही लॉट में। तो इसलिए आपको ऑर्डर कवर ऑर्डर टाइप ही यूज करना है। कवर ऑर्डर लगाने में ब्रोकर नहीं देता रहेगा तो आपको बाय करने के बाद लगेज एसएल डाल देना है, उस पर सिस्टम में डाल के रखना है, ठीक है। अभी आपको कभी कभी लगेगा कि हमारा एसएल लेके वो भाग जाते, तो आप ज्यादा करके इसको और 20 पॉइंट्स नीचे लगा दो, 270 के ऊपर लगा के रखो, लेकिन लगा के रखो। ये तो क्या हो जाएगा, वो झपक से 250 तक चला गया तो आपको बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा। तो कितना है, 270 तक लगा सकते हो, मीन्स कितना 70 to 80 पॉइंट्स। लेकिन मैं तो बोलूंगा आपके सेटअप में, मैं भी जो भी सेटअप बोल रहा हूँ उसमें 50 to 60 पॉइंट का एसएल बहुत हो जाता है, उससे ज्यादा का एसएल लेने का जरूरत ही नहीं है, ठीक है। चारों रूल समझ में आ गए सबको? सबसे पहले वापस बता देता हूं मैं रूल्स। सुबह उठते ही 9:15 बजे मार्केट खुलता है, उस टाइम डायरेक्टली ट्रेड नहीं लेना है, आपका सेटअप बने तभी आपको ट्रेडिंग में घुसना है। बिगिनर हो तो आपको 10 बजे के बाद ही ट्रेडिंग करना है। 10 बजे तक मार्केट सेटल हो जाता है और उसके बाद में अच्छे से अपने सेटअप भी बनते हैं और वो अच्छा प्रॉफिट होने का चांसेस रहता है। जो धीरे धीरे एक्सपीरियंस आने के बाद आप 9:30 बजे के बाद ट्रेड में घुस सकते हो, लेकिन अभी के लिए पहले 2-3 महीना आपको 10 बजे के बाद ही ट्रेडिंग में घुसना है, ठीक है। सेकंड क्या था मेरा रूल, ट्रेड विथ 1 लॉट फॉर 1 मंथ। इसमें प्रॉफिटेबल रहेगा तो आपको लॉट साइज बढ़ाना है, ठीक है। उसके बाद में रिस्क पर डे इज 50 to 60 पॉइंट्स ओनली। एंड लास्ट इज यूज कवर ऑर्डर, और यू कैन पुट बाय करने के बाद में एसएल लिमिट डाल देना, उसमें ऑर्डर डाल के रखना सिस्टम में। दीज आर द 4 रूल्स विच आर मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर ऑप्शन ट्रेडिंग। इतना ध्यान में रखो, जो बिगिनर है, मैं वापिस वापिस बोल रहा हूँ कि आपको पहले 3 मंथ्स कैश ट्रेडिंग करो, उसके बाद में ही ऑप्शन ट्रेडिंग में उतरना। नहीं तो आपको आपके पास अभी के लिए बैक टेस्टिंग के लिए, नहीं तो फॉरवर्ड टेस्टिंग के लिए मैं ऐप बोल रहा हूँ। वो ऐप है नियो स्टॉक करके, उस पर आप वर्चुअल ट्रेडिंग कर सकते हो, उसमें 10 लाख रुपीज मिलते हैं। नियो स्टॉक करके ऐप है,
उस पे आप वो ऐप डाउनलोड कर लो और उसमें ट्रेडिंग करो नियो स्टॉक करके। उसमें ये जो सेटअप्स है वो उसमें ट्राई करो, उसमें प्रॉफिटेबल रहने लगने लगने के बाद 1 मंथ के बाद फिर एक्चुअल ट्रेडिंग स्टार्ट करना। आपको करना ही है ऑप्शन ट्रेडिंग स्टार्टिंग, तो पहले 1 to 2 मंथ पहले नियो स्टॉक पे करो, तो कैसे आपका एक्चुअल मनी बर्बाद नहीं होगा। तो पहले नियो स्टॉक पे करो और उसके बाद में एक्चुअल ट्रेडिंग स्टार्ट करना कॉन्फिडेंस आने के बाद। ठीक है, अभी हम लोग देखेंगे कैंडलस्टिक पैटर्न्स। जो भी आप लोग अभी ट्रेडिंग करोगे, ट्रेडिंग के लिए आपको कैसे रहता है, रिवर्सल फाइंड आउट करना पड़ता है कि यहाँ पे आके मार्केट ऊपर जाएगा, नहीं तो यहाँ पे आके मार्केट नीचे आएगा। तो उसके लिए अलग अलग पैटर्न्स रहते हैं। ये आपने कैंडलस्टिक पैटर्न पढ़े भी है, पहले भी पढ़े रहेंगे, यूट्यूब पे भी बहुत बार देखे रहेंगे, लेकिन एक बार रिवाइज कर देता हूँ आपको। सबसे पहला पैटर्न रहता है हैमर पैटर्न। ये बहुत जरूरी पैटर्न है। ठीक है, ये ऐसा हैमर पैटर्न मार्केट में जब 5 मिनट के टाइम फ्रेम में बैंक निफ्टी का स्पॉट का चार्ट लगाने के बाद 5 मिनट के टाइम फ्रेम में ऐसे पैटर्न आपको ढूंढने। पहले मार्केट ऐसे नीचे आएगा, नीचे आएगा, नीचे आएगा, नीचे आएगा, उसके बाद में यहाँ पे कहाँ पे तो हैमर पैटर्न बना, समझो बॉटम में बनना चाहिए उस दिन के बॉटम में, नहीं तो पिछला जो भी डे है उसका सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आप ड्रॉ करके रखते हो। ये समझो सपोर्ट है पिछले डे का, इसलिए पिछले डे कुछ तो ट्रेडिंग हुआ है वहां पे, यहाँ से मार्केट ऊपर गया था, यहाँ पे आया था और यहाँ से ऐसे ऊपर गया था, तो वहां पे आपने एक सपोर्ट लाइन ड्रॉ करके रखा है और वहां पे ऐसे पैटर्न बना, तो ही आपको उस ट्रेड में घुसना है। कब? जब ये हाई ब्रेक करेगा मार्केट, तब उसके बाद आपको ऑप्शन बाय करना है। स्ट्राइक प्राइस कैसे चूज करना है वो मैं बाद में बताऊंगा, पहले ऑप्शन कहाँ पे बाय करना है। यहाँ पे ऊपर जाएगा तो आपको ऑप्शन बाय करना है, मार्केट ऊपर जाता है तो आपको कौन सा ऑप्शन बाय करना रहता है, सीई कॉल ऑप्शन। ध्यान में रखो, कॉल ऑप्शन बाय करना पड़ता है। और मार्केट नीचे जाएगा तो आपको पुट ऑप्शन बाय करना है, पीई। ये ध्यान में रखना सबको लोग, ठीक है, सी एंड पी। तो इसमें हैमर पैटर्न का यूज समझ में आ गया। बॉटम पे बने और सपोर्ट लाइन के आसपास बने तो और अच्छा रहेगा, नहीं तो बॉटम में मार्केट सुबह से गिर रहा है और यहाँ पे आ गया 7-8 कैंडल के बाद और हैमर कैंडल बना, तो आपको इसका हाई ब्रेक करने के बाद बाइंग के लिए जाना है। ठीक है, इसके बाद में सेकेंड कैंडलस्टिक पैटर्न। सेकेंड कैंडलस्टिक पैटर्न ये क्या है, इन्वर्टेड हैमर। इसका ही उल्टा, लेकिन वो बॉटम पे बने, तो इसके पीछे का साइकोलॉजी क्या है, वो मार्केट क्या दिखा रहा है आपको कि यहाँ पे वो बॉटम पे, मुझे पहले क्या है, मार्केट ऐसे गिरते हुए आया और यहाँ पे ये इन्वर्टेड हैमर बना, इन्वर्टेड हैमर बना, तो लोगों को क्या दिखा रहा है, वो इसके पीछे का साइकोलॉजी लोगों को क्या दिखा रहा है, ये सेल में है, मीन्स ये नीचे जाएगा, चांसेस नीचे जाने का है। लेकिन बॉटम पे क्यों बना है, ये आपको टॉप पे मिलना चाहिए, इन्वर्टर हैमर टॉप पे मिले तो अच्छा है, वो बॉटम पे मिल रहा है तो वो आपको साइकोलॉजिकली ये गुमराह कर रहा है कि ये नीचे जाएगा, लेकिन आपको यहाँ पे फंसना नहीं है। यहाँ पे वो जब इसका हाई ब्रेक करे तो आपको ऊपर के साइड ट्रेड लेना है, ये ध्यान में रखो। इन्वर्टेड हैमर कभी भी टॉप पे बनना चाहिए, बॉटम पे बने तो कुछ काम करे। ये देखो, ये इन्वर्टेड हैमर यहाँ पे देखो, यहाँ पे कैसे टॉप पे बना है, नीचे से मार्केट आया ऊपर गया, यहाँ पे इसको ही शूटिंग स्टार बोलते हैं, नहीं तो इसको इन्वर्टेड हैमर भी बोल सकते हो, लेकिन वो टॉप पे बनना चाहिए तो ही काम का है। ये बॉटम पे बने तो इसके पीछे का साइकोलॉजी ध्यान में रखो, इसका हाई जब ब्रेक करेगा तो आपको बाइंग के लिए जाना है, ये ध्यान में रखो। नेक्स्ट इज ड्रैगन फ्लाई डोजी। ये जो है इसका यूज और ये हैमर का यूज सेम ही है, दोनों का यूज सेम है। यहाँ पे हैमर में कैसे छोटा सा बॉडी रहता है, लेकिन यहाँ पे क्या रहता है, ओपन एंड क्लोज एक ही जगह पे, इसलिए यहाँ पे सिर्फ ओनली वन लाइन बनता है। तो ये भी एक पावरफुल पैटर्न है रिवर्सल के लिए। मार्केट यहाँ से नीचे आया पहले, उसके बाद में ये कैंडल बनाया, उसके बाद में इसका हाई जब ब्रेक करेगा कैंडल तो आपको बाइंग के लिए जाना है। ठीक है, जब हाई ब्रेक करे तब, ऐसे नहीं कि ऐसे बन गया और डायरेक्टली बाय कर लिया, नेक्स्ट कैंडल ऐसे बनते 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 छोटे कैंडल बनते बनते इधर तक आया और उसके बाद में जब हाई ब्रेक करेगा तभी जाना है, पहले ही घुसना नहीं है। पैटर्न को पहले कंप्लीट बनने देना है, उसका हाई ब्रेक करने देना है। 10 पॉइंट चले जाएंगे तो भी चलेंगे, लेकिन कंफर्मेशन के बाद ही उस ट्रेड में घुसना है, ये ध्यान में रखो। ठीक है, नेक्स्ट पैटर्न इज योर बुलिश एंगल्फिन पैटर्न। बुलिश एंगल्फिन पैटर्न, ये एंगल्फिन पैटर्न मैंने पहले भी बताया हुआ है, जो ना पहले से कोर्स बेसिक से जो कोर्स करे उनके लिए। और एंगल्फिन पैटर्न मीन्स क्या रहता है, मैं एक बार वापस बता देता हूँ। मार्केट क्या है, ऐसे नीचे 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 आ रहा है, सेलर्स का प्रेशर बढ़ रहा है बढ़ रहा है, उसके बाद में यहाँ पे एक रेड कैंडल बनाया, उसके बाद में नेक्स्ट कैंडल बड़ा सा ग्रीन बन गया, मीन्स इसको कंप्लीटली एनगल्फ कर लिया, उस कैंडल को, रेड कैंडल को ग्रीन कैंडल ने
कौन सा है? ये ग्रीन कैंडल है समझो, मीन्स बायर्स ने कंप्लीटली एनगल्फ कर लिया, मीन्स ये दोनों का जो फाइटिंग चल रहा था सेलर्स एंड बायर्स का, उसमें बायर्स जीत गए और ऐसे एनगल्फिंग पैटर्न बॉटम पे बना। तो आपको उसको उसमें बाइंग के लिए कब जाना है? जब इसका हाई पॉइंट ब्रेक करे तब आपको उसमें बाइंग के लिए जाना है। ठीक है, ये एनगल्फिंग पैटर्न का रिवर्सल पैटर्न है। ठीक है, अब ये नेक्स्ट नेक्स्ट इज शूटिंग स्टार, जो मैंने यहाँ पे बोला इन्वर्टेड हैमर के लिए। ये कैसे बॉटम पे बना है तो कुछ काम का नहीं है, ये टॉप पे शूटिंग स्टार बने, मीन्स मार्केट यहाँ से आया और यहाँ पे टॉप पे शूटिंग स्टार मीन्स इन्वर्टेड हैमर। इसका नाम पे इतना ध्यान मत दो, आपको सिर्फ वो पैटर्न कहाँ पे बन रहा है वो ध्यान में रखना। इसको नहीं तो बाय हर्ट करते बैठे हो उसमें बहुत टाइम पास हो जाता है। ये सिर्फ शूटिंग स्टार नहीं तो इन्वर्टेड हैमर बोलो इसको, टॉप पे बने, जब वो लो ब्रेक करे इस लाइन का लो, इसका लो ब्रेक करेगा तब आपको सेलिंग के लिए जाना है, मीन्स पी पुट बाय करना है। पुट बाय करना है आपका, बैंक निफ्टी का भी हो जाए या निफ्टी का, दोनों के लिए पुट बाय करना है आपको इसके नीचे। ठीक है, उसका ही उल्टा, इसका जैसे फॉर्मेशन है ये कैसे नीचे बना है तो कुछ काम का नहीं है, इसका हाई ब्रेक करेगा तो आपको ऊपर के लिए जाना है। वैसे ही हैंगिंग मैन टॉप पे बना है, हैमर बना है लेकिन यहाँ पे क्या है, टॉप पे बना है। यहाँ पे कैसे बॉटम पे बना तो एकदम पावरफुल है, यहाँ से मार्केट ऊपर जा सकता है, प्रोबेबिलिटी टू गो अप इज मोर। बट ये हैंगिंग मैन टॉप पे बना है, मीन्स मार्केट यहाँ से नीचे से ऊपर आया और ऊपर जाके यहाँ पे बना है, तो ये कुछ काम का नहीं है। इसका जब लो ब्रेक हो जाए तो आपको सेलिंग के लिए जाना है, इसका हाई ब्रेक हो जाए तो बाइंग के लिए नहीं जाना है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी ऑफ गोइंग अप इज उसमें कम है, क्योंकि पहले से मार्केट इतना चढ़ा हुआ है और उसके बाद में ये बन रहा है, तो कुछ तो कंफ्यूजन कर रहा है। इसके पीछे का साइकोलॉजी कि यहाँ पे बायर्स को ट्रैप किया जाएगा और उसके बाद में मार्केट को नीचे लेके आएंगे, इसलिए इसको बोलते हैं हैंगिंग मैन। ठीक है, नेक्स्ट इज ग्रेपस्टोन डोजी, इसका ही इन्वर्टेड ड्रैगन फ्लाई डोजी का ही उल्टा रहता है ग्रेपस्टोन डोजी। ये बॉटम पे बनना चाहिए ड्रैगन फ्लाई डोजी और ये टॉप पे बनना चाहिए। टॉप पे बनने के बाद में जब इसका लो ब्रेक करे तब आपको उसको उसमें सेलिंग के लिए जाना है। ठीक है, इसका हाई ब्रेक कर दे तो उसको छोड़ देना है, फिर इसके तरफ देखना ही नहीं, ये गलत कर रहा है कुछ, तो इसका हाई ब्रेक कर दिया तो आगे जाके अगेन नेक्स्ट पैटर्न ढूंढना है, आगे जाके ऊपर जाने के बाद मार्केट कुछ पैटर्न बना रहेगा तो ढूंढना है। इसका लो ब्रेक कर दे तो आपको सेलिंग के लिए जाना है। ठीक है, अभी यहाँ पे लास्ट वन बेयरिश एंगल्फिंग पैटर्न, मींस मार्केट क्या करेगा, पहले ऊपर जाएगा, बायर्स का बाइंग प्रेशर बहुत ज्यादा है, उसके बाद में छोटा सा ग्रीन कैंडल बनाएगा, उसके बाद में बड़ा सा रेड कैंडल, मींस यहाँ पे बायर का प्रेशर कम हो गया, सेलर्स उस पर हावी हो गए, सेलर्स जीत गए और फिर वो मार्केट को नीचे लेके जा सकते हैं, ऐसे सोचते ऐसे बोलते हैं। यहाँ से मार्केट नीचे जाएगा, तो इसलिए बेयरिश एंगल्फिंग टॉप पे बनना चाहिए तो ही काम का है। ठीक है, तो यहाँ यहाँ पे फिर आप लो ब्रेक करने के बाद सेलिंग के लिए जा सकते हो। ठीक है, तो ये हो गए सब कैंडलस्टिक पैटर्न। वापिस मैं फिर से बता देता हूँ आपको एक बार कि वो कैंडलस्टिक पैटर्न कहाँ पे बनने चाहिए। ये जो पैटर्न है ये मार्केट में टॉप पे नहीं तो सपोर्ट लाइन के आसपास बनना चाहिए। ये भी सॉरी टॉप पे नहीं, सॉरी बॉटम पे और सपोर्ट लाइन के आसपास बनना चाहिए। ये भी पैटर्न बॉटम पे और सपोर्ट लाइन के पास बनना चाहिए। ये भी बॉटम पे नहीं तो सपोर्ट लाइन के पास बनना चाहिए, जैसे सपोर्ट लाइन के पास, ये भी बॉटम पे और सपोर्ट लाइन। वैसे ये उल्टे, ये रेजिस्टेंस लाइन के पास बनने चाहिए मार्केट के टॉप में, ये भी टॉप में, ग्रेविस्टन डोजी भी टॉप में और बियरिश एंगल्फिन भी टॉप पे बनना चाहिए। ठीक है, समझ में आ गए सब पैटर्न, समझ में आ गए सबको? ठीक है, अभी पैटर्न्स हो गए। अभी देखो, अभी हमें स्ट्राइक प्राइस कौन सा यूज करना है। समझो अभी मार्केट चल रहा है, एक मिनट रुक जाओ। समझो अभी बैंक निफ्टी जो है वो चल रहा है 36,000 पे, 36,000 पे चल रहा है मार्केट बैंक निफ्टी। ठीक है, तो आपको कभी भी आप ऑप्शन बायर हो उसके लिए बाइंग का प्राइस भी कम रहता है, 10 से 12 हजार में एक लॉट आ जाता है। तो आप लोग ऑप्शन बायर हो तो आपको कभी भी इन द मनी, मैंने अभी जो वीडियो भेजा था इसके पहले आपको इन द मनी क्या रहता है, आउट ऑफ द मनी क्या रहता है और एट द मनी क्या रहता है, वो वीडियो जिसने देखा रहेगा उसको अभी समझ में आ जाएगा, जिसने नहीं देखा रहेगा वो लेक्चर होने के बाद वापस देख लेना, उससे समझ में आ जाएगा। तो आपको कभी भी बायर हो तो आपको कभी भी इन द मनी, आईटीएम नहीं तो एट द मनी, एटीएम, कॉल नहीं तो पुट बाय करने हैं। क्योंकि इसमें क्या होता है, ऑप्शन का डीके जो रहता है, टाइम डीके, मीन जैसे जैसे टाइम बढ़ते जाएगा तो उससे क्या हो जाएगा, ऑप्शन में डीके होता है अपने टाइम से, वो प्राइस जो भी है, समझो 350 रुपए का प्राइस है फ्राइडे के दिन,
प्रीमियम प्राइस है 36,100 का प्रीमियम का प्राइस, स्ट्राइक प्राइस का प्रीमियम प्राइस कितना है 350 समझो फ्राइडे के दिन। तो वो मंडे खुलेगा तब इसका प्राइस समझो मार्केट वहां पे रह गया 36,000 के आसपास, तो ये मंडे खुलेगा तो इसका प्राइस कुछ तो कम हो जाएगा, मीन्स ये 330 320 नहीं तो 300 पे खुलेगा, 300 पे खुल सकता है। तो उससे क्या हो जाता है टाइम डिके, जैसे जैसे टाइमिंग जाएगा आगे आगे वैसे वैसे ये बढ़ते जा इसका प्राइस कम होते जाता है, कभी भी ऑप्शंस का प्राइस कम होते जाता है। कभी भी ध्यान में रखो इंडेक्स में जो एक्सपायरी रहता है, इस ऑप्शंस का एक्सपायरी हर थर्सडे को रहता है, हर वीक के थर्सडे को इसको एक्सपायरी रहता है, मंथ के एंडिंग के थर्सडे को भी प्लस हर वीक के थर्सडे को भी इसका एक्सपायरी रहता है। तो उस टाइम तक ये प्रीमियम क्या है, मार्केट समझो यहाँ पे रह गया 36,000 पे ही, तो वो प्रीमियम क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए कभी भी ध्यान में रखो आपको कभी भी इन द मनी नहीं तो एट द मनी ही बाय करना है। आउट ऑफ द मनी जो स्ट्राइक प्राइस रहते हैं उसका प्राइस कम रहता है, वो 250 200 100 रुपए पे भी मिल जाएंगे, लेकिन जैसे मार्केट आपने सोचा है, मार्केट समझो ऊपर जा रहा है तो आप कॉल बाय करोगे, ऊपर जा रहा है तो आप क्या करोगे, कॉल बाय करोगे। लेकिन वो जो आउट ऑफ द मनी का जो कॉल है, आउट ऑफ द मनी जो भी प्राइस है वो इतना नहीं बढ़ेगा जितना आईटीएम और एटीएम बढ़ेगा। तो आपको कभी भी कैसे है, ऐसे भी आप 50 to 60 पॉइंट्स के लिए जाओगे नए हो इसलिए, तो उसमें उसके लिए प्रीमियम ज्यादा देना पड़ेगा आपको, 10-12 हजार लगेंगे एक लॉट खरीदने के लिए, लेकिन आपको उसमें एक अश्योरिटी रहेगा कि मार्केट जिस साइड जा रहा है उस साइड आपके प्रीमियम भी अच्छे से बढ़ेंगे। इसलिए कभी भी ध्यान में रखो, ये रूल ध्यान में रखना कि आपको इन द मनी नहीं तो एट द मनी का ही कॉल बाय करना है। ठीक है। अभी देखो, अभी हमारा मेन स्ट्रेटजीज हम लोग देखेंगे अभी। सबसे पहले सुबह मार्केट खुलता है 9:15 बजे। ठीक है, तो आपको बैंक निफ्टी का स्पॉट का चार्ट लगाना है, बैंक निफ्टी का स्पॉट का चार्ट लगाना है। उसमें आपको देखना है 10 मिनट टाइम फ्रेम में, पहला 10 मिनट का कैंडल बनने देना है, कभी भी पहला 10 मिनट का कैंडल बनने देना है मार्केट में। ठीक है, उसमें पहले 10 मिनट का कैंडल, ये समझो 10 मिनट का पहला कैंडल जो है वो बना रेड कलर का कैंडल, उसका बॉडी टू बॉडी, बॉडी टू बॉडी मीन्स इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का डिफरेंस, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का डिफरेंस 100 और 100 से ज्यादा, 100 से ज्यादा का मिले, जिस दिन पहले 10 मिनट का कैंडल रेड बने और उसका बॉडी टू बॉडी का डिफरेंस, बॉडी टू बॉडी का डिफरेंस 100 और 100 से ज्यादा, 110 200 300 जो भी रहेगा वो कुछ भी बने 10 मिनट के, तो उस दिन आपको दिन भर में पी साइड पुट साइड का ही ट्रेंड ढूंढना है, पुट साइड का ही ट्रेड ढूंढना है। क्योंकि क्या है, बड़े लोग जो है वो सुबह को बड़े ऑर्डर डाल देते, तो बड़े ऑर्डर में क्या हो जाता है, ये बड़ा सा कैंडल बन जाता है 100 to 110 पॉइंट्स का। तो उस दिन वो क्या करता है, वो जो प्लेयर है बड़ा प्लेयर, वो क्या है मार्केट को इसके ऊपर जाने नहीं देता, इसके ऊपर जाने देता, तो इसलिए वो नीचे ही जाने को बोलता है। जब भी मार्केट इसके आसपास आ जाए तो वो अगेन सेल करेगा, अगेन मार्केट नीचे जाएगा। तो उस दिन आपको क्या करना है, पुट साइड के ट्रेड ढूंढने हैं। फर्स्ट 10 मिनट का कैंडल 100 से ज्यादा बनेगा बैंक निफ्टी का, तो आपको पुट साइड ही ट्रेड ढूंढना है ऐसे। हाँ, उसके बाद में वो समझो कैंडल बन गया, वो कैंडल 100 का बन गया, ऐसे 100 का एक कैंडल बन गया, उसका ये विक भी बन गया, यहाँ पे ये विक भी बन गया। ठीक है, यहाँ पे कोई भी ऐसे सपोर्ट नहीं तो रेजिस्टेंस लाइन आपका पिछले 2 दिन का जो भी आप लोग सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ करोगे, मैं वापस एक बार बताऊंगा कि नेक्स्ट डे क्या सर्च करके रखना है आपको, सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे ड्रॉ करना है। समझो यहाँ पे 100 रेड कैंडल बन गया 10 मिनट टाइम फ्रेम में, और यहाँ पे सपोर्ट आ रहा है, तो आपको इसके लो के नीचे सेल नहीं करना है, पहले उसको रिट्रेस होने देना है, और उसको रिट्रेस होने देना मीन्स थोड़ा सा ऊपर आएगा, आसपास 50% के आसपास आएगा, उसके बाद में आपको उसको सेलिंग के लिए, जब मैंने जो चार्ट पैटर्न कैंडलस्टिक पैटर्न बोले आपको, यहाँ पे समझो एक हैमर बन गया, यहाँ पे समझो एक इन्वर्टेड हैमर बन गया ऐसे, यहाँ पे इसके आसपास, तो आपको इसके बाद पुट का ट्रेड लेना है, पुट के लिए आप जा सकते हो। और समझो ये 100 का जो कैंडल है वो ऐसे बन गया और नीचे सपोर्ट विपोर्ट कुछ नहीं है, आपको पता है कि नीचे कुछ भी नहीं है, बहुत नीचे कहाँ पे तो सपोर्ट है। तो जब भी ये लो ब्रेक कर दे 100 ये 10 मिनट का कैंडल बनने के बाद, जब इसका ये लो ब्रेक कर दे तो आपको सेलिंग के लिए डायरेक्टली चला जाना है, तो एक अच्छा प्रॉफिट आपको हो जाएगा। क्योंकि बहुत बार ऐसे होता है जब भी वो 10 मिनट के टाइम फ्रेम में ऐसे बनता है, तो आपको जब वो लो ब्रेक करता है तो आप पुट साइड यहाँ पे ट्रेड ले सकते हो। ठीक है,
सपोर्ट लाइन, एक कंडीशन ध्यान में रखा कि सपोर्ट लाइन नीचे कहाँ पे तो होना चाहिए, ऐसे नहीं होना चाहिए। यहाँ पे जो बोला है मैंने, यहाँ पे जो बोला है मैंने वैसे नहीं होना चाहिए। इसके बाद आपको लग रहा है कि यहाँ पे ये सपोर्ट है, यहाँ से वो बाउंस करेगा तो बाउंस करने देना है। जब वो रिट्रेस करके ऐसे रिवर्सल का पैटर्न बनाएगा कैंडल स्टिक का, तब आपको उसमें सेलिंग के लिए जाना है। और ऐसे बना और सपोर्ट लाइन नीचे आपको पता है, तो आपको डायरेक्टली उसमें सेल कर सकते हो। इसमें और एक बता रहा हूँ, एकदम पावरफुल है, 100% काम करने वाला है। जब मार्केट, ये जो ये सेम कैंडल स्टिक के लिए बोल रहा हूं मैं, सेम इस कैंडल स्टिक के लिए बोल रहा हूं मैं। आप ये 100 पॉइंट्स का रेड कैंडल बना, लेकिन मार्केट समझो यहाँ पे तो क्लोज हुआ है पिछले दिन 3:30 बजे, यहाँ पे कहाँ पे तो क्लोज हुआ है। और ये दूसरे दिन मार्केट गैप अप खुले, गैप अप मींस डायरेक्टली ऊपर यहाँ पे खुल जाए और वहां पे ये 100 का रेड कैंडल बन जाए, ऐसे 100 का रेड कैंडल बन जाए, तो आपको बिंदास एक या दो लॉट के साथ भी ट्रेड कर सकते हो उस दिन। क्योंकि उस दिन इतना गैप अप खुलने के बाद एक रेड कैंडल बना है 100 पॉइंट्स का, बॉडी टू बॉडी 100 पॉइंट्स, और इसका लो ब्रेक कर दे, तो आप उस दिन एक लॉट क्या उसके बजाय दो लॉट के साथ ट्रेड कर सकते हो। इतना ध्यान में रखो। क्योंकि क्या है, पिछले दिन यहाँ पे क्लोज हुआ, नेक्स्ट डे गैप अप खुला है, लेकिन इतना बड़ा रेड कैंडल बन गया, तो उस दिन क्या हो जाता है, मार्केट नीचे ही जाता है, कम से कम यहाँ पर यहाँ तक तो आ ही जाता है। तो आप उस दिन दो लॉट के साथ ट्रेड कर सकते हो और अच्छा प्रॉफिट बना सकते हो। ये पावरफुल कैंडल स्टिक पैटर्न है, जब गैप अप पे 100 पॉइंट्स का रेड कैंडल बने तब। है समझ में सबको? ठीक है, गैप अप पे 100, बॉडी टू बॉडी 100 का रेड कैंडल बने तो एकदम पावरफुल है। नेक्स्ट क्या है, समझो अभी हर बार तो रेड नहीं बनेगा, कुछ दिन अलग भी बनेगा पैटर्न। नेक्स्ट डे समझो ऐसे ग्रीन कैंडल बना, इसमें 100 पॉइंट्स का कुछ जरूरत नहीं है। नीचे विक बना और ऊपर बाइंग प्रेशर है, मींस बाइंग प्रेशर, ग्रीन ग्रीन जो पार्ट है कैंडल का, ग्रीन पार्ट है वो बड़ा सा है, कैंडल का ग्रीन पार्ट बड़ा सा है, मींस बाइंग प्रेशर, बायर्स ज्यादा है, और नीचे वीक बना है, मींस सेलर्स कम है। इसमें ये कैंडल बनता कैसे वो पहले बता देता हूँ फिर से। देखो पहले मार्केट कहाँ पे, यहाँ पे ओपन हो गया, उसके बाद में पहले नीचे गया, यहाँ तक नीचे गया, उसके बाद में उसमें बायर्स आ गए और उन्होंने उसको कंप्लीट ऊपर तक लेके गए। 10 मिनट का टाइम फ्रेम में बोल रहा हूँ, पहले 10 मिनट का कैंडल ऐसे बने तो कंप्लीट यहाँ से यहाँ तक बायर्स लेके गए, मीन्स क्या है, सेलर्स इतने से थे, उनको कंप्लीट खदेड़ के मार्केट को ये पूरा ऊपर लेके गया। मीन्स उस दिन मार्केट में बाइंग प्रेशर ज्यादा रहेगा, बाइंग प्रेशर ज्यादा रहेगा, तो आपको उसमें उस दिन सी साइड का ट्रेड ढूंढना है। ये ऐसा नहीं है कि ये 100 पॉइंट्स का, इसमें है कंडीशन कि 100 पॉइंट्स का बॉडी टू बॉडी रेड बनना चाहिए। इसमें सिर्फ आपको ऐसे टाइप का कैंडल बने तो आपको उस दिन बाइंग के लिए ट्रेड ढूंढना है। ठीक है, उसमें आप लोग और सेटअप जो बोलूंगा वो भी देखने हैं, प्लस ये ऐसे इसका हाई भी ब्रेक कर दे तो आपको उस दिन बाइंग के लिए ट्रेड ढूंढना है। सिर्फ इतना ध्यान में रखो कि वहां पे कहाँ पे उसके आसपास रेजिस्टेंस लाइन नहीं चाहिए, वो रेजिस्टेंस लाइन ऐसे बना है समझो, तो उसको ब्रेक करने देना है, वो ब्रेक करने के बाद फिर बाइंग के लिए जा सकते हो। इसमें क्या है, उस दिन ऐसे चांस रहता है कि मार्केट ऊपर ही जाएगा, ट्रेंडिंग ऊपर जा सकता है। ये सिर्फ पहले 10 मिनट के टाइम फ्रेम में ऐसे बने तो, कभी कभी 10 मिनट के टाइम फ्रेम में कैंडल ऐसे डोजी भी बन जाता है 10 मिनट के टाइम फ्रेम, तो उस दिन आपको ये सेटअप यूज नहीं करना है, जो मैंने बोले रेड वाला भी नहीं और ग्रीन वाला भी नहीं। उस दिन मैं नेक्स्ट जो बताऊंगा वो सेटअप्स आपको ढूंढने हैं। ठीक है, ऐसे डोजी बने, नहीं तो छोटा सा ऐसे कैंडल, इनडिसिसिव कैंडल बने कि उससे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि उस दिन बायर ज्यादा है या सेलर ज्यादा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो उस दिन ये सेटअप यूज नहीं करना है। ये सेटअप सिर्फ पहले 10 मिनट में कंप्लीट रेड कैंडल, नहीं तो कंप्लीट ग्रीन ऐसा वाला कैंडल बने, तो ही आपको ये सेटअप यूज करना है। ठीक है, ये दोनों समझ में आ गया, पहले 10 मिनट में ये ऐसे बनना चाहिए तो ही। ठीक है, अभी हम लोग सेटअप देखेंगे, वो मैंने सिर्फ 10 मिनट के लिए बोला था, ये आपको दिन भर में कहाँ पे भी मिल सकता है। यहाँ पे एक ये क्या है, पिरामिड स्ट्रेटेजी है। पिरामिड स्ट्रेटेजी में क्या है, 5 मिनट का टाइम फ्रेम, बैंक निफ्टी का स्पॉट चार्ट लगाया मैंने, बैंक निफ्टी का स्पॉट चार्ट लगाया हुआ है मैंने 5 मिनट के टाइम फ्रेम में। इसमें एक मिनट, पहले मार्केट ऐसे ऊपर जाएगा, एक टॉप बनाएगा, टॉप बनाने के बाद नीचे आएगा, उसके बाद में आगे उस टॉप को ब्रेक करके ऊपर जाएगा। उसके बाद में यहाँ पे छोटे छोटे 5-5 मिनट के छोटे छोटे ग्रीन कैंडल बनाएगा, 5-5 मिनट के छोटे छोटे ग्रीन कैंडल, नहीं तो एकदम छोटे छोटे कैंडल्स यहाँ पे बनाएगा, इस लाइन के पास में यहाँ पे बनाएगा। उससे क्या दिखाएगा मार्केट की, ग्रीन कैंडल बना रहा है मीन्स यहाँ से ऊपर जा सकता है, क्योंकि ये क्या हो जाएगा, एक सपोर्ट हो गया है।
क्योंकि यहाँ पे उसने रेजिस्टेंस ब्रेक किए दिया, तो चेंज ऑफ पोलैरिटी के रूल से क्या होता है, रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट, तो नेक्स्ट सपोर्ट लगेगा लोगों को, यहाँ पे ग्रीन कैंडल बनाएगा और लोगों को बताएगा कि हाँ मैं यहाँ से ऊपर जाऊंगा। तो ग्रीन कैंडल बनाने के बाद आपको उसमें फंसना नहीं है, आपको क्या करना है, उस टाइम जब वो इस कैंडल का लो, जो भी यहाँ पे छोटे छोटे कैंडल बन गए, उसका लो जब ब्रेक करे तो आपको उसमें सेलिंग के लिए जाना है। ये बहुत पावरफुल स्ट्रेटजी है, बहुत बार मार्केट में आती है। जब भी उसका लो ब्रेक करे तो आपको सेलिंग के लिए मीन्स पुट बाय करना है। मार्केट में आपको क्या करना है, पुट बाय करना है। कैसे, वो फिर से बताता हूं मैं आपको। 5 मिनट के टाइम फ्रेम में ऐसे मार्केट ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, यहाँ पे टॉप बना के नीचे आएगा, अगेन उस टॉप को ब्रेक करके ऊपर चला जाएगा, उसके बाद में यहाँ पे छोटे छोटे कैंडल्स बनाएगा, तो आपको सेलिंग के लिए जाना है। ठीक है, ये आ गया पुट के लिए। इसका ही वाइस वर्सा आप लोग यूज कर सकते हो कॉल ऑप्शन बाय करने के लिए। मीन्स मार्केट ऊपर जाता है तब पहले मार्केट क्या करेगा, ऐसे नीचे आएगा, एक बॉटम सॉरी एक और बताता हूँ, ऐसे नीचे आएगा, यहाँ पे एक बॉटम बनाएगा, फिर ऊपर गया, ऊपर जाने के बाद अगेन नीचे आया और इस बॉटम को ब्रेक करके नीचे चला गया, एंड अगेन यहाँ पे आके ये जो लाइन बनाया आपने समझो, बॉटम बनाने के बाद में यहाँ पे वो छोटे छोटे कैंडल्स बनाएगा, छोटे छोटे रेड कैंडल्स बनाएगा, छोटे छोटे रेड कैंडल्स। सब मीन सबको क्या दिखाएगा कि मैं नीचे जाने वाला हूँ, लेकिन वहां पे आपको रुकना है, और जब उसका हाई ब्रेक करे तब आपको बाइंग के लिए जाना है। और टारगेट आपका ये समझो 50 पॉइंट्स है, यहाँ से यहाँ तक 50 पॉइंट्स है, तो आपको वहां से वहां तक भी 50 to 60 पॉइंट्स के लिए टारगेट लगाना है आपके। इसमें नहीं, स्पॉट पे जो जो बैंक निफ्टी का चार्ट है उसमें आपको देखना है, और उससे आपको फिर 50 to 60 पॉइंट समझो, स्पॉट पे आ रहा है आपका यहाँ पे 100 पॉइंट्स, समझो 100 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस आ रहा है स्पॉट पे, स्पॉट के चार्ट पे बैंक निफ्टी के, तो आपको टारगेट कितना लगाना है, क्योंकि कभी भी स्पॉट जितना मूव करता है उसका 50% अप्रोक्सीमेट 50% आपका स्ट्राइक प्राइस जो प्रीमियम है वो मूव करेगा। तो आपको यहाँ पे 100 आ रहा है, तो ये 100 चला जाए तो आपके स्ट्राइक प्राइस में कितना का मूवमेंट होगा, 50 पॉइंट्स का, तो आपको 50 पॉइंट्स का टारगेट लेके ट्रेड क्लोज करना है। नहीं तो आप लोग 50 पॉइंट्स पे क्लोज करो, नहीं तो फिर ट्रेल करते रहो। लेकिन मैं तो बोलूंगा बिगिनिंग के लिए आप लोग सिर्फ 50 पॉइंट्स तक ले लो, प्रॉफिट बुक करो और क्लोज कर दो ट्रेड। ओके, ये हो गया आपका पिरामिड स्ट्रेटजी। ये सबको समझ में आ गया अभी? इस स्ट्रेटजी में किसी को डाउट है तो मुझे अनम्यूट करके पूछ लो। हॅलो हाँ बोला। सर, म्हणजे आपला जो बँक निफ्टीचा आपण जो कॉल उचलू 36,500 36,200 त्याचा चार्ट ओपन करून ही पिरामिड स्ट्रॅटेजी लावायची ना सर? नाही नाही नाही, बँक निफ्टीच्या स्पॉट मग चार्ट मध्ये, म्हणजे ओके, प्रीमियमच्या बँक चार्ट मध्ये निफ्टीचे नाही, प्रीमियमच्या चार्ट मध्ये ओके नाही। हाँ, ओके ओके स्पॉट चार्ट में लगाना है। ओके ओके ओके, म्यूट कर लो। म्यूट करून घ्या, परत मग ते रेकॉर्डिंग मध्ये हे होतं, इको येतो। ठीक है, और आपके ट्रेडिंग व्यू के ऐप में 10 मिनट का टाइम फ्रेम खुलता नहीं है, तो आपको आपके ब्रोकर के ऐप में ब्रोकर का जो भी चार्ट रहेगा उस चार्टिंग प्लेटफॉर्म में वो 10 मिनट का टाइम फ्रेम में ढूंढना है। मैंने जो पिछला जो स्लाइड बताया ना आपको, ये वाला स्लाइड, 1 मिनट, हाँ ये वाला स्लाइड, ये 10 मिनट का टाइम फ्रेम जो है ना, आपको ट्रेडिंग व्यू में 10 मिनट का टाइम फ्रेम खुलता नहीं है, वहां पे डायरेक्टली 5 मिनट नहीं तो 15 मिनट खुलता है। तो वहां पे ये आपको ये जो स्ट्रेटेजी देखने के लिए आपको आपके ब्रोकर के सिस्टम में 10 मिनट का टाइम फ्रेम खुलेगा, तो वहां पे आप लोग देख सकते हो। ठीक है, ये हो गया आपका ट्रेड सेटअप 1। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट ये सेटअप 2 है। ये सेटअप 2 स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी है। ये बहुत बार मार्केट में बनता है स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी। इसके लिए आपको क्या करना है, 3 मिनट का टाइम फ्रेम लगाना है आपके सिस्टम में, ब्रोकर के सिस्टम में, सॉरी बैंक निफ्टी के चार्ट पे 3 मिनट का टाइम फ्रेम लगाना है। ये ट्रेडिंग व्यू पे भी बन जाएगा। ट्रेडिंग व्यू में 3 मिनट्स का टाइम फ्रेम लगाना है। वहां पे क्या करना है, मार्केट पहले नीचे आएगा, उसके बाद में रिट्रेस करेगा, मीन्स ऊपर जाएगा। तो जब आपको 3 पॉइंट्स मिलेंगे, जब आपको ये ट्रेडिंग, ये जो ट्रेंड लाइन मैंने बनाया है, ये लाइन बनाने के लिए कम से कम आपको 3 पॉइंट्स मिलने चाहिए। 3 पॉइंट्स मिलेंगे तब आपको उस ट्रेड में घुसना है। ये फर्स्ट पॉइंट, यहाँ पे सेकंड पॉइंट, और यहाँ पे
थर्ड पॉइंट, जब वो थर्ड पॉइंट नीचे ब्रेक करे तो आपको उसमें सेलिंग के लिए जाना है 3 मिनट के टाइम फ्रेम में, और इसमें आपको 20 to 30 पॉइंट के लिए जाना है। इसमें टारगेट ज्यादा का नहीं रखना है, क्योंकि क्या है, कभी कभी दे जाता है वो 60 to 70 पॉइंट, लेकिन आपको इसमें ग्रीडीनेस नहीं रखना है। 3 मिनट के टाइम फ्रेम में 30 पॉइंट्स to 40 पॉइंट्स मिल गए तो बहुत है। 3 मिनट के टाइम फ्रेम में ऐसे चार्ट जब भी बने, ऐसे जाके ऐसे दो पार्ट्स ये ऐसे ज्वाइन हो गया, और जब वो ब्रेक करे तो आपको सेलिंग के लिए जाना है। ठीक है, ऐसे लाइन बनना चाहिए, ऐसे इंक्लाइन। कितना इंक्लाइन होना चाहिए वो, हॉरिजॉन्टल लाइन से अप्रोक्सीमेट 45 डिग्री टू 60 डिग्री। उससे ज्यादा कर रहे हैं तो कुछ काम का नहीं है। 45 to 60 डिग्री का लाइन बने तो ही वो पावरफुल रहता है और वो परफेक्टली काम करता है। 3 पॉइंट्स मिलने चाहिए आपको। ये लाइन नीचे से ऊपर बना तो आपको पुट के लिए जाना है, और समझो उल्टा बना, इसका उल्टा ऊपर से नीचे बना तो आपको उस दिन कॉल पोजीशन के लिए जाना है। यहाँ पे भी देखो 3 पॉइंट्स मिले हैं, 3 पॉइंट्स, अरे सॉरी, यहाँ पे भी देखो 3 पॉइंट्स मिले हैं आपको। यहाँ पे देखो, ये फर्स्ट पॉइंट, ये सेकंड पॉइंट, ये थर्ड पॉइंट। जब उसने फोर्थ टाइम पे ब्रेक किया तो ब्रेक करने के बाद डायरेक्टली नहीं घुसना है। जब उसका हाई प्राइस जो ब्रेक कर रही है, लाइन जो ब्रेक कर रहा है वो जो कैंडल, उसका हाई जब ब्रेक करे तब आप उसको उस ट्रेड में घुसना है। और स्टॉप लॉस आपको जिस लाइन ने ब्रेक किया उसके नीचे, नहीं तो उसके नीचे जो स्विंग बना है, ऐसे स्विंग बना है, उसके स्विंग के थोड़ा सा बफर लगा के यहाँ पे आपको स्टॉप लॉस कंसिडर करना है। ठीक है, ये सब मैं प्रीमियम के चार्ट में नहीं बोल रहा हूँ, ये आपको स्पॉट चार्ट में ही ढूंढना है, और उससे ही आपको प्रीमियम में मोमेंट मिलेगा। आपको स्पॉट चार्ट ही देखते रहना है, और दूसरे इस पे आपको ट्रेड लेना है, वहां पे फिर आपको ये मोमेंट मिलेगा। ठीक है, आया समझ में? तो ये आपका सेकंड स्ट्रेटजी सेटअप है। फर्स्ट था हमारा पिरामिड सेटअप, ये सेकंड है स्कैल्पिंग स्ट्रेटजी सेटअप, मीन्स ट्रेंड लाइन सेटअप बोल सकते हो आप इसको। तो ये आपको ढूंढना है। आया समझ में सबको? ठीक है, ये दोनों सेटअप समझ में आ गए, इसे मैं कंसिडर करता हूँ। नेक्स्ट जो ये बाद में देखेंगे, अब एक 5 मिनट का ब्रेक लेता हूँ मैं। ब्रेक लेने के बाद फिर हम लोग कंटिन्यू करेंगे। फिर अगेन मीटिंग ज्वाइन करने बोलूंगा, तब आप लोग ज्वाइन कर दें, ज्वाइन करना। मीटिंग अभी क्लोज हो जाएगा 1 मिनट में, तो वो क्लोज होने दो। क्लोज कर देता हूँ मैं, और 5 मिनट के बाद में अगेन मीटिंग स्टार्ट करूंगा, तब आपको ज्वाइन करना है सबको।